BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वह है कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 11 रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 1 अर्थात अनुपात भिन्नात्मक रूप भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना नया पाठ। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे अनुपात। यह शब्द नया है लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें जो आप पहले से ही जानते हैं, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे और अनुपात की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो होगा वह कुछ शाब्दिक उदाहरण, कुछ व्यवहारिक उदाहरण पर हम चर्चा करेंगे जिसका संबंध अनुपात से होगा, लेकिन वह हम अभी नहीं करेंगे। पहले हम अनुपात को समझेंगे। तो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ जहाँ आवश्यक हो बच्चों, वहाँ वहाँ आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए आवश्यकता अनुसार। चलिए कुछ संख्याएं हम आपके स्क्रीन पर देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप जानते हैं। जैसी एक संख्या है 5, दूसरी है 7। इसको अगर हमें भाग के रूप में, अगर इनमें भाग का संबंध दर्शाना है या बटे का संबंध दर्शाना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ याद कीजिए कैसे लिखते हैं। मान लो 5 में 7 से भाग देना हो तो कैसे लिखेंगे? 7 में 5 से भाग देना हो तो कैसे लिखेंगे? कुछ याद कीजिए। निश्चित ही आपको पता है ये कि भाग के रूप में संख्या कैसे लिखी जाती है और फिर बटे के रूप में, भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में संख्या कैसे लिखी जाती है। तो मान लीजिए 5 और 7 में भाग का संबंध दर्शाना है। 7 से अगर भाग देना है तो 5 भाग 7 लिखेंगे। इसी को बटे के रूप में लिखना हो तो 5 बटे 7 लिखेंगे। ये आसानी से आपको पता है, बराबर। तो 5 में 7 से भाग, ओके। चलिए अगर उल्टा हो, 7 में 5 से भाग देना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखते हैं 7 भाग 5। अब इसको अगर हमें भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो 7 बटे 5। और इनके मान समान ही होते हैं, चाहे भाग के रूप हो चाहे भिन्न या बटे के रूप। केवल रूप का अंतर है। कैसे पढ़ते हैं इसे? 5 बटा 7, 7 बटे 5। तो ये भाग का रूप, बटे का रूप, एक ही क्रिया के अलग अलग रूप हैं। आवश्यकता अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं।
इसे हम भिन्नात्मक रूप कहते हैं। बटे के रूप, भिन्न के रूप में लिखना, अंश और हर के रूप में लिखना, यह भिन्नात्मक रूप होता है। तो हमने देखा एक ही क्रिया या रचना के दो रूप। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 6 और 9 को भाग के रूप में और बटे के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपने अभी देख लिया कैसे लिखना है। अगर 6 में 9 से भाग देना हो तो 6 भाग 9 लिखते हैं, और उसको अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो 6 बटा 9 लिखते हैं। बराबर ना? समझ गए आप? लेकिन अगर 9 में 6 से भाग देना हो, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या कहा जा रहा है। 9 में 6 से भाग देना है या 6 में 9 से भाग देना है। दोनों कृति अलग अलग हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी को समझकर हमें चिन्ह के रूप में लिखना है। अब यह है 9 में 6 से भाग, इसका मतलब हुआ 9 बटा 6। तो यह भिन्नात्मक रूप कैसे पढ़ते हैं? पहला है 6 बटा 9 और दूसरा है 9 बटा 6, और यह रूप होता है भिन्नात्मक। हमने दो उदाहरण द्वारा समझ लिया कि भिन्न के रूप में लिखना या एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना, दोनों का मान समान ही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो हमने अभी दो संख्याओं का भिन्नात्मक रूप देखा। यह है 6 बटा 9 एक उदाहरण। अब इसको अगर दो बिंदी तुलनात्मक रूप में लिखें तो उसे अनुपात रूप कहा जाता है। अनुपात के चिन्ह द्वारा, ये जो 2 डॉट देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं अनुपात। अनुपात का चिन्ह है ये। हम पढ़ते हैं 6 अनुपात 9, 6 का 9 से अनुपात, यह है अनुपात रूप। पढ़ेंगे कैसे? अभी हमने पढ़ा 6 अनुपात 9 या 6 का 9 से अनुपात, और ये सब मान समान ही होते हैं। तुलनात्मक है ना, ये दो संख्याओं की तुलना है, दो पदों की तुलना है, दो राशियों की तुलना है। अब 9 बटा 6 इसको अनुपात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसे हम लिखेंगे 9 अनुपात 6। 9 अनुपात 6 या 9 का 6 से अनुपात। तो किसका किससे अनुपात है उस पर हमें ध्यान देना होगा। किसको पहले लिखना है, किसे बाद में लिखना है। तो हमने पहले भाग देखा, भाग को भिन्न में देखा, अब भिन्न से हम सीधे अनुपात रूप में आ गए, और ये सब तीनों एक ही जैसा है, सबका मान तो समान ही होता है। चलिए अब हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है 6 अनुपात 9, आपने पढ़ लिया। तो यह बताइए, अब मैंने यह दूसरा जो लिखा है वो क्या है? इस अनुपात को पढ़िए। तो यह है 20 अनुपात 15। अब 6 अनुपात 9 को अगर आपसे कहा जाए इसको अब भिन्न के रूप में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? 6 ऊपर 9 नीचे, 6 बटा 9 हो गया, है ना? तो किसी भी अनुपात को भिन्न में या किसी भी भिन्न को अनुपात में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह हो गया 20 बटा 15। चलिए, ये तो आपने रूप परिवर्तन देख लिया। अब एक जरूरी बात ध्यान देना है बच्चों, क्या हमें भिन्न को संक्षिप्त रूप देना आता है? हमने सीखा है संक्षिप्त रूप मतलब मान नहीं बदलना चाहिए, लेकिन संख्या और छोटी हो सकती है। क्या छोटी कैसे होगी? तो समान संख्या से अगर भाग जाता है दोनों संख्या में, यानी ऊपर और नीचे वाली संख्या में, तो संक्षिप्त रूप हो सकता है। जैसे 6 बटा 9 है, 6 और 9 को ध्यान से देखो, तो ये दोनों संख्या कौन से पहाड़े में आती है? कुछ याद है आपको?
कोशिश कीजिए। तो 6 जो है वो और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आती है ना? 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। तो अगर दी गई है भिन्न में ऊपर और नीचे, अंश और हर, उसको ध्यान से देखने पर पता चलेगा। उसको ध्यान से देखिए, 6 और 9 है, तो क्या आप बता सकते हैं 6 और 9 यह किसके पहाड़े में आता है या किससे भाग जाएगा? दोनों को, 6 में भी उसी से भाग जाना चाहिए, 9 में भी उसी से भाग जाना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में ही 9 भी आता है, तो हम 3 से भाग दे सकते हैं। और 6 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 आएगा। और 9 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 आएगा। तो 6/9 दोनों में 3 से भाग दिया हमने, 6 में भी 9 में भी, तो आ गया 2/3। इसको कहते हैं भिन्न का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। संख्या बड़ी थी, छोटी हो गई। चलिए 20 और 15 को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या से 20 में भी भाग जाता है, 15 में भी भाग जाता है? या कौन सी संख्या के पहाड़े में 20 भी आता है, 15 भी आता है? तो हम निरीक्षण करने में पता चला 5 के पहाड़े में। तो 5 से भाग हम 20 में भी देंगे और 5 से ही भाग हम 15 में भी देंगे। और 20 में भाग देने पर यह मिलता है 5 चौक 20, 4 बार। और 15 में भाग देने पर 5 से मिलता है 5 तिहाई 15। तो 4/3 मिला। अब 4/3, 4 और 3 में किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या? और नहीं जा रहा है। मतलब यह हो गया छोटा रूप, संक्षिप्त रूप किसका? 20/15 का। तो हमने क्या देखा अभी? भिन्न का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। और जब हम अनुपात लिखेंगे किसी भी दो संख्याओं का, तो वो हमेशा संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है। अगर संक्षिप्त रूप नहीं है तो उसको संक्षिप्त रूप में बनाकर ही लिखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए देखते हैं एक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो पहली संख्या का दूसरी से मतलब पहली संख्या पहले, दूसरी संख्या बाद में लिखकर ही अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न संग्रह 28 पेज नंबर 59 पर आपके पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है, तो हम उसे समझने और हल करने का प्रयास करते हैं। पहली संख्या है 24, 56 और दूसरी संख्याएं हैं प्रश्न में 63, 49, 63, 49। दोनों का हमें क्या करना है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। पहले प्रश्न में देखते हैं। पहली संख्या अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? पहली संख्या बटे दूसरी संख्या लिखेंगे, भिन्न के रूप में पहले लिखेंगे और उसको संक्षिप्त रूप, छोटा रूप देंगे और फिर हम अनुपात के रूप में बदल देंगे इसको। तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, यह अनुपात मिलेगा हमें। उसके बाद मिला 24/56 जो कि संख्या दी गई है। अब बताइए 24 और 56 किसके पहाड़े में आते हैं? कोशिश कीजिए। तो हमें पता चलेगा 8 त्रिक 24, 8 सते 56। मतलब ये दोनों जो हैं 8 के पहाड़े में आते हैं, तो हम 8 से भाग दे देंगे। तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 56 में 8 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें संक्षिप्त रूप मिला 3/7। अब 3/7 जो हमारा संक्षिप्त रूप है, उसी को हम अनुपात के रूप में लिखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा है अनुपात में लिखो। तो अनुपात लिखेंगे 3/7 का अनुपात 3/7। हमने सीखा ना भिन्न को अनुपात में कैसे लिखते हैं। तो अनुपात
छोटे रूप में लिखा जाता है। संख्या क्या थी हमारी प्रश्न में? 2456। और अनुपात क्या है? 3:7। अनुपात हमेशा छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है अगर हो सके तो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या लिखेंगे तो हमें अनुपात मिलेगा 63 बटे 49, 63/49। अब बताइए 63 और 49 किसके टेबल या पहाड़ी में आते हैं? कोशिश कीजिए। तो ये है किसके? 9 के? नहीं, 7 के। हाँ, 7 के पहाड़े में 63 भी आता है, 7×9 63, और 7 के पहाड़े में 49 भी आता है, 7×7 49। तो हम दोनों में 7 से भाग देंगे। 63 में जब 7 से भाग देते हैं तो 7×9 63, 49 में 7 से भाग देंगे तो 7×7 49। तो आ गया 9/7। यह संक्षिप्त रूप हो गया, इससे छोटा ये नहीं हो पाएगा, इसलिए अब हमारा अनुपात मिल गया। क्या 9/7 को अनुपात में बदलिए, हो जाएगा 9/7। तो हमने देखा दो संख्याओं का अनुपात किस तरह हमने ज्ञात किया। अब प्रश्न संग्रह 28 पेज नंबर 59 पर हमारा पहले का तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। 5265 तो कैसे करेंगे अब बताइए? पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या लिखा, दूसरी संख्या लिखा। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा खोजना जिसमें दोनों आ जाए, 52 भी 65 भी। तो पहाड़ा याद है अगर हमें 15 तक, तो हम डायरेक्ट 13 के पहाड़े में 52, 13×4 52, 13×5 65। मतलब 13 के पहाड़े में 52, तो 13 से भाग देने पर 13×4 4 आ जाएगा, और 65 में 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13×5 65। तो 4/5 आ गया अनुपात। इसलिए यह अनुपात जो था 52 और 65 का, वो क्या आया? 4:5। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं कि आप इसको पूरा कर पाएंगे। 84 और 60, इसका हमें रेशियो अनुपात लेना है। तो पहली संख्या और क्या है पहचान गए, दूसरी संख्या क्या है पहचान गए। चलिए कोशिश कीजिए, मैं केवल बॉक्स बना रहा हूँ, आपको भरना है। पहले हम क्या करेंगे? दो संख्या लिखेंगे, पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में किस कॉमन संख्या से भाग जाता है उसको खोजेंगे। मैं हिंट के रूप में बता दूं, 12 से भाग जा रहा है, 12 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो 12 से भाग देने पर दोनों में क्या क्या मिलता है उसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, और वह अगर छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, तो अनुपात के रूप में हम उसे आसानी से लिख पाएंगे। तो इस बॉक्स को आप भरिए और देखिए कि आप सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। चलिए अब हम अनुपात ज्ञात करते समय और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। संख्याओं का अनुपात तो आसानी से, जिसमें इकाई नहीं है, यूनिट नहीं लिखा जाता, तो हम सीधे सीधे अनुपात निकालते हैं। लेकिन अगर ऐसी राशियां हैं जिसमें इकाइयां होती हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो समान राशि है, उनका अनुपात अगर ज्ञात करना है तो उन राशियों की इकाइयों को हमें पहले समान करना होगा। भाई ये क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? राशि, इकाई। तो उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। राशि और इकाई, जैसे हमें लंबाई नापनी, तो लंबाई कैसे नापते हो? स्केल से आप मापते हो ना। हाँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, हाँ, 1 फुट, 2 फुट, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये लंबाई नापनी है, दूरी नापने की, इसको कहते हैं राशि। तो लंबाई केवल हम 10 लिख के तो छोड़ेंगे नहीं। 10 क्या, हम इसको 10 मीटर हो सकता है, जो भी है, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो मीटर जो है
की इकाई है। मीटर लिखा है, इकाई देख के हम समझ जाते हैं कि ये लंबाई के बारे में, यानी इकाई से पता चलता है कि किस राशि की जानकारी दी जा रही है। तो दो अगर राशियां हैं समान लंबाई, दोनों राशि है और दोनों मीटर में है, 10 मीटर 5 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, दोनों मीटर है, दोनों की इकाई समान है, तो हम इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी राशि देखते हैं, समय। और समय देखने के लिए घंटा, मिनट, सेकेंड, हफ्ता, दिन, साल, महीना, कुछ भी हो सकता है। अगर दो संख्या जिसकी इकाइयाँ हैं मिनट में और घंटे में हैं अलग अलग, 20 मिनट 2 घंटा, तो 20 और 2 संख्या तो है लेकिन इकाई एक की मिनट है, घंटा है, दोनों की इकाई अलग अलग है। अगर राशि तो समय ही है, इकाई अलग अलग है, तो हम ऐसे अलग अलग इकाइयों वाले राशियों का अनुपात सीधे सीधे नहीं निकाल सकते। इकाई समान होना बहुत जरूरी है। कीमत, मूल्य, जैसे कि हम जानते हैं रुपए और पैसे, रुपया भी मूल्य है, पैसा भी मूल्य है, लेकिन इकाई तो अलग अलग है। पैसा अलग इकाई है, रुपया अलग इकाई है। अगर दो राशियों में इकाई समान है, दोनों रुपए हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, रुपए है, तो हम अनुपात ज्ञात कर सकते। तो अनुपात कब निकाल नहीं सकते? जब उनकी इकाइयां असमान। तो इकाई समान करके ही हम अनुपात ज्ञात करेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। जब भी अनुपात ज्ञात करना है, अगर इकाई युक्त संख्याएं हैं, राशियां हैं, तो इकाई समान करनी होगी। लिखा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। भिन्न के रूप में मतलब क्या होता है? यानी बटे के रूप में हमें अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न संग्रह 28 पेज 59 पर यह दूसरा प्रश्न है। उसका पहला है 25 मन के 40 मन के, मणियां हैं ये, तो दोनों में मन के हैं, मतलब पहली राशि और दूसरी राशि क्या है पहले वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में उसे लिखेंगे, बराबर। तो सबसे पहले पहली राशि और दूसरी राशि, इस तरह हमें अनुपात के बटे के रूप में, भिन्न के रूप में ही अनुपात याद करना है। प्रश्न में ऐसा कहा गया है। तो पहली राशि है 25 मन के, दूसरी राशि है 40 मन के, और ध्यान से देखो तो मन के यहाँ भी है, मन के वहाँ भी है। इकाइयाँ दोनों की समान है, और इकाई समान है तो हम आसानी से इसी रूप में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात लिखते समय सीधे सीधे ऊपर पहली राशि, नीचे दूसरी राशि, 25 40। अब इसका हम क्या करेंगे? संक्षिप्त रूप दे देंगे। 25 और 40 में किससे भाग जाएगा? तो 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 5 के पहाड़े में 40 भी आता है। 5 से भाग दे देंगे 25 में तो आ जाएगा 5। 40 में भाग दे देंगे 5 से तो आ जाएगा 5 अठे 40। इससे संक्षिप्त यह नहीं हो सकता, तो अनुपात हो गया 5/8। मैंने यहाँ पर अनुपात के रूप में लिख दिया, लेकिन 5/8 ही आप लिखेंगे। अगर आपको अनुपात पूछते तो 5/8 लिखेंगे, लेकिन भिन्न के रूप में छोड़ना है तो हम 5/8 लिखकर ही उत्तर छोड़ देंगे। तो प्रश्न में अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो 5/8 ही करेंगे, अनुपात के रूप में लिखना है तो 5/8 करेंगे। यहाँ दोनों उत्तर मैंने बता दिया है। अगला उदाहरण है 40 रुपए 120 रुपए। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। दोनों राशि को ध्यान से देखिए, दोनों में रुपए हैं। जब दोनों में रुपए हैं तो हमें इकाइयाँ समान दिखाई दे रही हैं और इकाई समान है
तो अनुपात निकालने में कोई परेशानी नहीं है, दोनों रुपए ही हैं। इसलिए हम अनुपात को सीधे सीधे संख्या बटे संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पर संक्षिप्त भाग देने के लिए हम देखते हैं 40 मतलब 10 से जुड़ा हुआ है, इसमें 10 से भाग जाएगा। 120 में भी 0 है, 10 से भाग जाएगा। हम सीधे सीधे पहले आसानी से भाग दे के देखते हैं 10 से दोनों में, तो सीधे सीधे हमें आ जाएगा 4 और यहाँ भी एक 0 कम हो जाएगा 12, 4 बटे 12 आ गया। अब ध्यान से देखो 4 और 12 से छोटा ये हो सकता है क्या? क्या 4 और 12 भी किसी के पहाड़े में आते हैं? अगर आते हैं तो हम दोबारा छोटा कर देंगे और छोटे को भी छोटा कर देंगे। कैसे? तो 4 और 12 किसके पहाड़े में आती हैं? 4 के ही पहाड़े में आती हैं। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी 4 से दोनों में भाग जा सकता है और भाग देने पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो 1/3 यह भिन्नात्मक अनुपात हमें मिल गया। और इसे सामान्य अनुपात रूप में लिखना हो तो 1/3 लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। भिन्न के रूप में केवल 1/3, अनुपात के रूप में 1/3 लिखेंगे। तो हमने देखा इकाइयां समान थी, लेकिन हर बार इकाई समान हो कोई जरूरी है क्या? ये तो आपने अभी देख लिया, 40 रुपए, 120 रुपए। हाँ, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इकाई को समान नहीं करना पड़ा। लेकिन हमने सीखा है कि इकाई अगर समान न हो तब क्या करेंगे। तो हमें उसका अब उदाहरण निकलेंगे कि इकाई अगर समान न हो तो क्या करेंगे, कैसे उसका अनुपात निकालेंगे। ये जान लिया हमने। चलिए तीसरा उदाहरण जो है, इसमें 15 मिनट 1 घंटा। ध्यान से देखिए, पहली राशि है 15 मिनट, दूसरी राशि है 1 घंटा। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? इकाई, एक है मिनट, दूसरा है घंटा। तो अब हम अनुपात सीधे सीधे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इकाई अलग है। नियम कहता है कि इकाई अलग हो तो हम अनुपात सही रूप में नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले इकाई को समान करेंगे, या तो दोनों को मिनट बनाएंगे या दोनों को घंटा बनाएंगे। लेकिन मिनट को घंटे में बदलना थोड़ा मुश्किल काम है, बराबर। तो हम मिनट को घंटे में नहीं बदलेंगे, 15 मिनट को घंटा बदलना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे को मिनट में बदल देंगे। और हमें पता है 1 घंटे को मिनट में बदलना आसान है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो हमने बदल दिया, उसको घंटे को मिनट में परिवर्तित कर दिया, 60 मिनट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो दूसरी राशि की इकाई मिनट में हो गई, पहली राशि की इकाई मिनट में पहले से ही थी, दोनों की इकाई समान हो गई। जब इकाई समान हो गई तब हम उसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। पहली राशि ऊपर, दूसरी राशि नीचे, जिसकी इकाई समान। तो अब पहली राशि क्या है प्रश्न में के हिसाब से? पहली राशि 15 और दूसरी हमने परिवर्तित कर दिया 60 मिनट, तो 60 नीचे आ गया। अब 15 और 60 में किससे भाग जाता है? तो इकाई देखेंगे तो 5 और 0 है, मतलब 5 से भाग तो जाएगा दोनों में। तो 15 में भी 5 से भाग, 60 में भी 5 से भाग देने पर 15 में 5 तिहाई 15 और 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाए। 3/12 यह संक्षिप्त रूप हुआ। क्या इससे भी संक्षिप्त रूप यानी अति संक्षिप्त हो सकता है? क्या 3 और 12 में किसी संख्या से भाग जा सकता है? तो निश्चित है कि 3 से भाग देंगे तो 3 में जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 12 में भी जाएगा। तो 3/12 और छोटा रूप हो सकता है, 3 से दोनों में भाग जा सकता है। तो ये हो गया, 3 में 3 से भाग दिया 1, 12 में 3 से भाग दिया 3 चौक 12। तो 1/4 यह आ गया भिन्न के रूप में अनुपात। और अगर हमें इसे अनुपात के रूप में लिखना हो, अनुपात का चिन्ह लगाकर, तो 1/4 लिखेंगे।
तो हमने अभी देखा उदाहरण कौन सा, जिसकी राशियां अलग अलग हैं। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। 7वां, 60 पैसे पहली राशि, 1 रुपया दूसरी राशि। क्या करेंगे अब, कोशिश कीजिए। दोनों राशियां लिखी हैं 60 पैसे 1 रुपया। एक पैसा है 1 रुपया है, अनुपात नहीं हो पाएगा। हमने अभी देखा कि प्रश्न की राशियों की इकाई समान नहीं है, इसलिए अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इकाई समान करेंगे। तो पैसे को रुपया में बदलना थोड़ा आसान नहीं लग रहा है हमें, दशमलव में आ जाएगा। 1 रुपये को पैसे में बदलना आसान है, और 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब हमने देखा दोनों की इकाई पैसे हो गई, समान हो गई। अब हम इसी 60 और 100 को लेकर अनुपात ज्ञात करेंगे। अब हमारी पहली राशि कौन सी हो गई, पहली राशि हो गई 60 पैसे 60, दूसरी राशि हो गई 100 पैसे 100। 60 और 100 में सीधे सीधे 10 से भाग जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, 0 को देखकर पता चल रहा है। तो 60 में भी 10 से भाग, 100 में भी 10 से भाग, आ जाएगा 6, और 100 में भाग देंगे तो 10। तो क्या 6 और 10 ही हमारा ये आखिरी है अनुपात? नहीं, 6 में भी किसी से भाग जाएगा, 10 में भी उसी से भाग जाएगा। और संख्या कौन सी है, तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो और छोटा रूप हो गया इसका, 6 में 2 से भाग दिया 3, 10 में 2 से भाग दिया 5, 3/5 यह भिन्न के रूप में अनुपात हो गया। और अगर आपको अनुपात चिन्ह के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3:5। तो ये रहे भिन्न इकाई वाले राशियों का अनुपात हमने कैसे ज्ञात किया। अब इससे संबंधित कुछ शाब्दिक उदाहरण हमें देखना है, लेकिन हम आज नहीं देखेंगे। आप अभी केवल संख्यात्मक रूप में जो राशि थी उसका अनुपात कैसे किया हमने, उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।